अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ सीख कबाब घर पे बनाने का एक आसान और परफेक्ट तरीका शेयर करूंगी। क्योंकि अक्सर ये कंप्लेन सुनने में आती है कि सीख कबाब जब घर पे बनाए जाते हैं तो उस कबाब जो हैं सीख पे टिकते नहीं हैं, अंगीठी में गिर जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी कि इंशाल्लाह ताला कबाब हमारे ज़बरदस्त, इंतहाई नरम और जूसी तो बन के तैयार होंगे ही, जायके में भी लाजवाब होंगे। तो आज मैं आपको इसका कीमा बनाने से लेके इसमें इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मकदार और सीख पे लगाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आज के बाद से आपके कबाब कभी भी सीख पर से गिरेंगे नहीं, इसी तरह के नरम, जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये रेसिपी कभी भी फ़ेल नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक इंतहाई लजीज़ किस्म की चटनी जो कि इन कबाबों के साथ मैं सर्व करती हूँ और बहुत मज़ेदार लगती है, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के दौरान कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने बीफ का, मटन का, चिकन का या फिर कैमल का, जिसका भी गोश्त इस्तेमाल करना है, सबके लिए सेम रेसिपी है। ये करना आपने ये है कि गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसके बाद आपने एक सूती साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर उस गोश्त को फैला के अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, मतलब गोश्त को ड्राई करना है। तो जब अच्छी तरह से गोश्त ड्राई हो जाए उसे पंखे के नीचे छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने उसका कीमा पिसवाना है, बिल्कुल बारीक जाली लगवा कर, और साथ में 200 ग्राम चर्बी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त के अंदर 200 ग्राम चर्बी डाल के बिल्कुल बारीक जाली से पीस लिया था कीमे को। और ये देखिए, यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कीजिए, इतना स्मूथ, इतना मुलायम कीमा आपका हो जाना चाहिए। जब आप बारीक जाली में से निकालेंगे ना तो ऐसा ही बारीक और स्मूथ बन के तैयार होगा कीमा। तो कीमा पीस लेने के बाद आपने अब इसे बिल्कुल भी वॉश नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गोश्त को वॉश नहीं करते बल्कि कीमे को वॉश करते हैं। इस तरह से कीमे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो कभी भी आपके कबाब जो है ना सीख पे भी नहीं टिकेंगे, नरम और जूसी भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कीमे को चर्बी के साथ पीस के रख लिया था। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो आधा किलो प्याज थे जिन्हें मैंने छील लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, 10 से 12 लहसुन के जवे हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने छील के काट के रख लिया है। तो ये वेजिटेबल्स जाएंगी हमारी 1 किलो गोश्त और 200 ग्राम चर्बी के अंदर। बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, इतनी ही आप डालिएगा, बेहतरीन कबाब तैयार होंगे। तो स्पाइसेस में लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया साबुत 1 टेबल स्पून, ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून, हल्दी 2 चुटकी के बराबर, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून और काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अजवाइन साबुत मैंने ली है 2 चुटकी के बराबर। तो बस ये बेसिक मसाले डालने हैं, कोई पैकेट वाला मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेहतरीन कबाब बन के तैयार हो जाएंगे आपके। अब सबसे पहले हम प्याज जो है इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन आपने प्याज को चॉप कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था एक नेट का कपड़ा और प्याज सारे इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से आपने इसका पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है। प्याज का पानी आपने ज़रूर से निचोड़ के निकाल लेना है। एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि जब आप प्याज को पानी समेत ऐड कर देते हैं तो इससे भी आपके कबाब कभी भी सीख पे टिकेंगे नहीं, टूट के बिखरते जाएंगे और गिरते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे कितना सारा पानी प्याज के अंदर से निकला है। तो बस ये पानी जब इतना सारा आप शामिल करेंगे तो कैसे कबाब आपके सीख पे टिकेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने दबा के प्याज का सारा पानी निकाल लिया था। अब मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी चॉप कर लूँगी, बिल्कुल फ़ाइन चॉप। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब इसी के अंदर मैं एक दफ़ा कीमा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जो बारीक पीस के मैंने कीमा रखा था उसे मैंने एक दफ़ा सारा चॉपर में डाल दिया है और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मैंने पीस लिया है ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए। तो ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे दोबारा से चॉपर में पीसना चाहें तो ठीक है, अगर ना पीसेंगे तो तब भी कबाब आपके बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसे खुली परात में निकाल लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितना स्मूथ, कितना मुलायम हो चुका है। एक खुले बर्तन में आपने कीमे को निकाल लेना है। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें वो प्याज जो कि हमने अच्छी तरीके से पानी निचोड़ के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। पुदीने के 8 से 10 पत्ते थे जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये भी ऐड लाजमी करने हैं आपने। इसकी बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है कबाबों के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से आपने इन तमाम चीज़ों की पहले मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने इसे बिल्कुल इस तरह से गूंदना है जैसे आटे को गूंदते हैं। मसल मसल के आपने गूंद गूंद के इन सारे मसालों को इस कीमे के अंदर जज़ब कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो कबाब का टेस्ट बहुत शानदार आएगा, दूसरा बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाएगा कीमा हमारा। तो बहुत शानदार, जूसी, नरम कबाब बन के तैयार होंगे। तो आपने ये स्टेप लाजमी से फ़ॉलो करना है और कीमे को
4 से 5 मिनट बिल्कुल आटा गूंदने के स्टाइल में मसल के मुलायम करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से मसल के कीमे को मुलायम कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैं घी ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर आपके पास चर्बी कम हो या आप चिकन के कबाब तैयार कर रहे हैं और उसमें चर्बी नहीं होती तो उसके अंदर आपने घी जो है तकरीबन 100 ग्राम ऐड करना है। लेकिन अगर आप बीफ, मटन या फिर कैमल के गोश्त में चर्बी वाला कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून घी डालना है, बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना। यहाँ पे घी डालने के बाद भी मैंने अच्छी तरह से घी के साथ इनको एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। तो अब मैं आपको इसको चेक करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपका कीमा परफेक्ट बन गया है या नहीं। तो देखिए, थोड़ा सा आपने कीमा लेना है और ये देखिए कितना वेल कंबाइंड जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कीमा अलग अलग हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारे कबाब बेहतरीन बन के तैयार होंगे। तो बस ऐसा ही कीमा आपने तैयार करना है कबाबों के लिए। अब इसको एक बाउल में डाल के कवर करके आपने फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। उससे क्या होगा, एक तो मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, दूसरा कीमा बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी तरह जल्दी हो और आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे 1 घंटा ज़रूर फ्रिज में छोड़िएगा। तो यहाँ तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें और 3 लहसुन के लिए हैं जवे। अच्छा, ये जो चटनी है ना, ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो व्यूअर्स, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी लगी आपको ये चटनी। इसे आप समोसे, पकौड़े या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ खाएं, बेहद शानदार लगती है और इतनी हाजमेदार होती है ना, ये खाया पिया सब हज़म हो जाता है। अच्छा, 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, उसे मैंने कुछ देर के लिए पानी में डिप करके रख दिया था और उसका पल्प मैंने अलग करके इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। बस इसमें आपने कोई दही वगैरह ऐड नहीं करना। इसी तरह से ही ये इमली के पानी में आपने चटनी तैयार करनी है और इंतहाई शानदार रिज़ल्ट आएगा इस चटनी का। तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार खट्टी मीठी हमारी चटनी तैयार है इमली वाली। तो यहाँ पे मैंने भी 1 घंटे के बाद फ्रिज से कीमे को निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 पेड़े के बराबर लिया है कीमा और सीख के ऊपर आपने इस तरह से रख के इसे प्रेस करते जाना है। प्रेस करते हुए आपने इसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ाते जाना है। और सीख आपने ये वाली इस्तेमाल करनी है कबाब के लिए, जो कि चौरस बनी होती है। एक दूसरी सीख होती है पतली सी पतरी की तरह, वो टिक्के वगैरह बनाने के लिए होती है। उसके ऊपर कबाब अमूमन सेट नहीं बैठते, तो आपने ये वाली कबाब वाली सीख यूज़ करनी है जो कि चौरस स्टाइल में बनी होती है। यहाँ पे देखिए, हल्का हल्का मैंने इसे प्रेस कर दिया है और इसके किनारों से आपने इसे अच्छी तरह से सील कर देना है। इसके किनारे जो है ना, आपने ऊपर से और नीचे से जहाँ पे इसके सिरे हैं वहाँ से आपने अच्छे से प्रेस करके ना इसे बंद कर देना है कि सुराख इसका बिल्कुल सीख के साथ सील हो जाए। क्योंकि अमूमन कबाब हमारे किनारों से ही गिरना शुरू करते हैं, तो इसलिए किनारे आपने अच्छे से सील करने हैं। उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेना है अंगूठे की मदद से प्रेस करते हुए। तो ये देखिए जी, एक कबाब हमारा बेहतरीन सीख पे बन के तैयार हो गया है। दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपने रखना है, कबाब को प्रेस करते जाना है और इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ आपने इसको बढ़ाते जाना है, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। जब ये स्मूथ हो जाएगा तो आपने इसके सिरों को ज़रूर से प्रेस करके लॉक करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। दोनों सिरों को लॉक करने के बाद अब आपने इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है, हल्का हल्का प्रेस करते हुए। तो ये देखिए जी, बेहतरीन हमारे कबाब जो हैं सीखों के ऊपर मैंने चढ़ा लिए हैं। तो अब मैंने अंगीठी में कोयले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से दहका के रखे हुए थे, तो उन दहकते कोयलों के ऊपर आपने इन कबाबों को इस तरह से रखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अंगीठी के ऊपर सारे कबाब रख दिए हैं और ये इनको आपने 1-1 मिनट चारों साइडों से पकने देना है। 1 मिनट आपने इसे एक साइड से पकाना है, उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करते जाना है और फिर दूसरा मिनट, तीसरा मिनट और चौथा मिनट, टोटल 5 मिनट लगते हैं। तो ये कबाब जो हैं बेहतरीन बन के तैयार हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आप पंखे से हवा देते जाइएगा और कोयलों के ऊपर इनको पकने दीजिएगा। तो जब इनके ऊपर आपकी मर्ज़ी का कलर आना स्टार्ट हो जाए और ये इस तरह के चमकदार से प्यारे प्यारे से दिखने लगें तो आपने इनको हटा लेना है अंगीठी से। और यहाँ पे देखिए जी, ये कबाब मैंने सारे हटा लिए हैं। कोई भी कबाब आप देख सकते हैं गिरा नहीं है सीख से बिल्कुल भी, ना ही वो लूज़ हुआ है, ना ही देखें किसी का किनारा जो है वो नीचे लटका है। बिल्कुल परफेक्ट हमारे कबाब बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। अब आपने एक टिशू की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से इस तरह से इन कबाबों को सीख से उतार लेना है। ये देखिए, हल्का सा आपने नीचे की तरफ से इसे प्रेस करना है और ज़ोर लगाना है और ऊपर की साइड पे इस तरह से इसे निकालते जाना है। तो बहुत आसानी के साथ ये कबाब जो हैं सीख को छोड़ते जाएंगे तो इंतहाई नरम, जूसी, मुलायम हमारे कबाब बन के तैयार हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, तो आप इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह, इंतहाई नरम, जूसी, लचकदार किस्म के कबाब हमारे बन के तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी इस स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और इस मज़ेदार सी चटनी के साथ इनको सर्व कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।